देखो, हमसे पूछ लिया है एक्सेलरेशन, तो क्यों ना पहले हम स्प्रिंग फोर्स निकाले। देखो, क्योंकि यहाँ पे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो एक तो एक्सेलरेशन है, एक यहाँ पे एफ एस वो भी नहीं पता। तो यहाँ से हमें एफ एस तुरंत पता चल जाएगा, हमें यहाँ से एफ एस तुरंत पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, सिर्फ स्प्रिंग फोर्स, हाँ या ना? क्यों योगेश? हाँ सर। बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लूं मृणाली, तो तुम्हें कोई दिक्कत है इस बात से? इसके नहीं ऊपर सर। सिर्फ एफ एस इधर काम करेगा, जिसे मैं एफ एस कहूं प्यार से। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, अगर फोर्स इधर लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी इधर ही होगा। तो मैं लिख देता हूं भैया, एक्सेलरेशन भी इधर ही है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि एफ एस इज इक्वल्स टू एम इन टू ए? तुम बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। तो एफ एस बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? एफ एस बराबर हो जाएगा 10 × 12। इसका 10 kg है, 120 न्यूटन। बताओ। और ये कॉमन सा सेंस है कि 200 न्यूटन तुमने फोर्स दिया है, 120 न्यूटन इसके पास चला गया, तो बाकी का इधर ही आया होगा। देख लो, आओ देखो कैसे। बाकी का बचा हुआ है 80, इसके पास होगा। भाई 120 तो ये खा गया, तो बचा 80, यही खाया होगा ना। क्योंकि सवाल में बोल दिया था कि ये क्या है, मासलेस है, मासलेस। तो भाई 200 में 120 ये खा गया, तो बचा 80 इसके पास होगा। ऐसे भी नहीं समझ में आया तो अभी देखो। अब फ्री बॉडी डायग्राम 20 kg का बना दें? बोलोगे हाँ बना दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे पहले मुझे बताओ, स्प्रिंग फोर्स का इधर डायरेक्शन होगा, तो यहाँ स्प्रिंग फोर्स का इधर डायरेक्शन होगा? बोलोगे हाँ। तो आओ जरा मैं बनाऊं इसका 20 kg ब्लॉक का मैं बना रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम। ये 20 kg का है, बहुत इजी है। तुम लोग इसका मतलब अभी भी फ्री बॉडी डायग्राम ठीक से नहीं बना पा रहे हो। 20 kg पे कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं मृणाली? तुम बोलोगे सर फोर्स एक इधर काम कर रहा है एफ, और एक काम कर रहा है एफ एस इधर, हाँ या ना? और अगर हम बात कर ले हाँ एक्सेलरेशन का, तो बॉडी इधर की तरफ ही एक्सेलरेटेड होगा। योगेश दादा सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बताओ भाई। हाँ सर। इसके अलावा कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो क्या मैं नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू माइनस एफ एस, क्योंकि डायरेक्शन माइनस की तरफ है, इज इक्वल्स टू एम इन टू ए लिख दूं? तुम बोलोगे हाँ। और यहाँ हमें ए पता करना है, कर लेंगे। क्या होगा, एफ माइनस एफ एस अपॉन एम इज इक्वल्स टू ए। तो ए का वैल्यू पता कर लो, एफ का वैल्यू कितना है 200, माइनस एफ एस कितना है 120, और मास कितना है 20। तो कितना हो जाएगा 20। 80/20, हाँ 4 सर, मीटर। अभी समझा। सर 20 दो नहीं। ठीक है, हम्म, इजी था। मेरी हाँ फ्री अभी बॉडी समझा सर। डायग्राम में एक हफ्ता नहीं करना है, फोर्सेस हमको देखना है, सारे फोर्सेस विथ देयर डायरेक्शन, विथ देयर डायरेक्शन, है ना? क्योंकि अगर आपने फ्री बॉडी डायग्राम बना डाला तो लाइफ जी कर। हाँ एक और दे सर। दे सवाल या छोड़ दे? एक और दे दे, हाँ और एक दो। दे दीजिए। और एक दे, पक्का दे हाँ दूं? जी। दे हाँ दीजिए। सर। जी आइए, हाँ आइए जी। ये सवाल मस्तिष्क वाला है। कौन सा वाला है? मस्तिष्क वाला है। अगर मस्तिष्क होगा वाला। तो कर ले जाओगे, क्योंकि इस तरह का सवाल पूछा जा चुका है। कहाँ पे मालूम है? आईआईटी में। आई टी में। क्या हुआ? जी। वैष्णवी कुछ बोल नहीं पा रही है। उसका मौन व्रत है सर, अभी अभी बोला था उसने मैसेज पे। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा दिए तो पक्का खेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खेला। जी। 4 kg देख लेना, यह 2 kg देख लो बॉस। यह है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम बोलोगे किसका दिया है? तो 4 kg ब्लॉक का किसका दिया है दोस्तों? 4 kg ब्लॉक का। मुझे इसका ओके सर। एक्सेलरेशन बताओ। अच्छा। अब सुनो सुनो, इस सवाल को सॉल्व करने का एक हिंट सुनो। तुम्हारे मन में सबसे पहले सवाल ये उठना चाहिए, क्योंकि हम ये न्यूटन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हम पढ़ाई स्टार्ट करते वक्त में हमने क्या सीखा था कि हमें यहाँ पता करना होगा कि कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, कहाँ से आ रहा है फोर्स। ये सब सवाल पूछे थे कि नहीं पूछे थे? काइनेमैटिक्स में इससे कोई लेना देना नहीं था, फोर्स कहाँ से आया क्या है। ठीक है, हम लोग सीधा वैल्यू कैलकुलेट करते थे, यस और नो। बट यहाँ तो हाँ तुम्हारे सर। मन में सवाल उठ जाना चाहिए कि एक बात बताओ, हमको तो कोई फोर्स दिख नहीं रहा, फिर ये एक्सेलरेशन आया कहाँ से? ये सवाल इसमें पूछना पड़ेगा। तो कितने लोगों को हम्म। पता चल गया कि ये एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है? नहीं पता चला तो सुनो, अगर कोई बॉडी इधर भाग रहा है
इसका मतलब पहले ये स्प्रिंग दबा हुआ था और अब ये इसका दबाव कम किया गया होगा, तो ये इधर धक्का दे रहा है, ये इधर धक्का दे रहा है, इसीलिए एक्सेलरेशन मिला है इसको। अरे हाँ या ना? जब स्प्रिंग को हम दबा हाँ देते हैं ऐसे ऐसे और छोड़ते हैं तो वो इधर भागता है, इधर भागता है अपने मीन हाँ, पोजीशन की। तो जरूर ये जैसे अमरूद एफ लाने एस के की बाद। वजह से, जरूर ये यहाँ पे एफ एस फोर्स किधर की तरफ काम कर रहा होगा दोस्तों? ये फोर्स, हाँ। मैं इस कलर से दिखाता हूँ, ये इधर इसको धक्का दे रहा होगा और ये इधर इसको धक्का दे रहा होगा, इसी वजह से ऐसे किया, ये एफ एस की वजह से। अब लो कर लो कैलकुलेट, अब सब कुछ कैलकुलेट कर लो, अब मैं कुछ इससे ज्यादा नहीं दे सकता। फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाना इजी होगा हमारे सेहत के लिए? इसका, 4 kg क्योंकि वाला। यहाँ से हमें एफ एस पता चल जाएगा, उस एफ एस का वैल्यू पुट करना यहाँ पे और वहां से एक्सेलरेशन पर। हम्म। हाँ सर। माइनस प्लस साइन ध्यान में रख के करना है, कुछ भी मत कर देना, ठीक है? ओके। सर बच्चों बोलो क्या हो गया? आ रही हो दिक्कत? नहीं सर। जल्दी करो। सर 9 मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? आंसर गलत है। हाँ, ठीक है सर। 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, परफेक्ट। मीटर किस किस डायरेक्शन में? पर लेफ्ट सेकंड राइट? स्क्वायर। किधर? एकदम सही है, किधर किधर डायरेक्शन? इधर है क्या? डायरेक्शन। हाँ इधर ही होगा। देखो ना, स्प्रिंग फोर्स हाँ। इधर की तरफ काम कर रहा है, एकदम सही आया। योगेश दादा तुम्हारा भी अब आ गया होगा। योगेश दादा सबसे पहले मुझे ये बताना कि अगर मैं 4 kg ब्लॉक का एक एफबीडी बनाऊं, ये 4 kg ब्लॉक का है, तो इसके ऊपर टोटल कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं? तुम बोलोगे बस एक, इधर। हाँ या ना? हाँ सर। और एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तुम बोलोगे हाँ। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ नेट फोर्स एफ एस इज इक्वल्स टू एम इन टू ए? तुम बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो एफ एस कितना हो जाएगा दोस्तों? मास कितना है? 4 और 3, 12। 12 न्यूटन आ गया। हम्म। बोलोगे हाँ बिल्कुल। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए योगेश, टू हाँ केजी सर। का बनाते हैं। और 2 kg का बनाए, ये है 2 kg का। इसके ऊपर कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं योगेश दादा? बोलोगे सर एक, बस ये वाला। और एक्सेलरेशन इधर ही होगा, क्योंकि क्योंकि और अगर नहीं भी हमें पता, मान लो एक्सेलरेशन का हमें पता ही नहीं, छोड़ो एक्सेलरेशन का हमें नहीं पता, तो क्या ये माइनस एफ एस होगा? तुम बोलोगे हाँ ये माइनस। तो माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू क्या होगा? एम इन टू ए। तो माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? हाँ सॉरी, माइनस एफ एस का वैल्यू तो हमें पता है, -12 न्यूटन इज इक्वल्स टू मास कितना है? 2/a। तो a इज इक्वल्स टू -12/2, तो -6। -6 क्या बताता है? इधर ही जाएगा। डायरेक्शन बता दिया ना अपने आप, अपने आप बता दिया डायरेक्शन, हाँ या ना? हाँ योगेश दादा यही किए थे क्या? हाँ पर मेरा डायरेक्शन का
नहीं भाई, डायरेक्शन नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये पाप है, मैं तो कहता हूँ। सर और एक दो ना। एक और हो जाए बच्चों, मित्रों। हाँ हाँ सर। ठीक है। पब्लिक का जब डिमांड होता है तो पूरा तो करना ही पड़ता है। कल से हम लोग अलीन के मॉड्यूल से करेंगे, ठीक है। हम्म। क्योंकि सवाल लिखने में तुम लोग देख रहे हो बहुत ज्यादा टाइम जाता है, और केमिकल बॉन्डिंग के बाद मैं फिर केमिस्ट्री भी उसी से करवाऊंगा। सर वैसा ही दो ना। ये सवाल लिखने के बाद आंसर से आया तो आप बोलते हो ये हुआ, गूगल से मारा है। वैसा ही दो ना फिर। अच्छा ठीक है, ये भी वैसा ही कुछ है, डरो मत। हाँ 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 हाँ। मैं जरा फिगर बना दूं। हम्म। ये मान लो 2m है, ये मान लो m है, मैं मेंशन कर देता हूँ, ये 2m है, ये m है। और सवाल जानबूझ के एक दो लिख के दिया है, क्योंकि लिख के ही आता है सवाल, ठीक है। वो तो मैं ऐसे ही रॉ मटेरियल दे देता हूँ, सवाल तो लिख के ही आएगा हाँ ना, सर। इस वजह से हाँ। जरूरी है। वैसे कल से तो मैं अलीन से ही करवाऊंगा। सिर्फ सवाल लिखना पड़ेगा उसमें ना। नहीं, लिखना भी नहीं पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, सब लिखा लिखा है। ये एफ फोर्स काम कर रहा है इसके ऊपर, देख रहे हो। A force F is applied on 2m as shown in figure, and 2m is accelerating with A in left. Then find acceleration of m. तुम बोलोगे लेफ्ट, हाँ, एक्सेलरेशन इधर है A का, ध्यान से देख लो। मतलब 2m का एक्सेलरेशन है A, वैल्यू दिया है A। तो आप मुझे बताइए कि m का एक्सेलरेशन क्या होगा, कैलकुलेट करके। ये क्या मजाक है सर। सर हम्म।
4 4 मीटर। नहीं, ये है मेरा 29। सर 2 ही आता है क्या फिर? क्या बोल रहे हो? 2 नहीं, मृणाली आंसर बताओ यार, इतना इजी इजी सवाल नहीं हो पा रहा है। मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस क्या कहता है? कॉमन सेंस कहता है जब फोर्स इधर लगेगा तो स्प्रिंग फोर्स इसको अपोज करेगा, हाँ या ना, क्योंकि उसको दबाया जा रहा है। क्यों भाई? कितने हाँ लोगों को लग रहा है कि हाँ ये सही बात है? मृणाली कुछ तो बोलो। हाँ सर, सही बात है। एक स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, एक स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, तो क्या यहाँ से हम एफएस का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बोलोगे हाँ? आओ हाँ। कैलकुलेट कर ले। क्या एफएस का वैल्यू कुछ यूं आएगा? देखो, माइनस एफ एस प्लस एफ इज इक्वल्स टू माइनस 2 ma, सॉरी, माइनस 2 ma। कितने लोगों को लग रहा है हाँ ठीक है, ये ठीक है? या माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस 2 ma माइनस एफ। बोलो ठीक है? सब माइनस माइनस है तो मल्टीप्लाई कर देता माइनस माइनस से, तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो एफ एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम ए प्लस एफ। हाँ या ना? हम्म, तो ठीक है, जी। एफ एस इज इक्वल्स टू एम ए 2 ma प्लस एफ। हमारे पास एफ एस का जब वैल्यू आ गया तो फ्री बॉडी डायग्राम बना दे किसका? एम का। बोलोगे हाँ? हम्म, क्या इसके ऊपर सिर्फ एफ एस काम कर रहा है? एफ एस यानी 2 ma प्लस एफ। बोलोगे हाँ? तो एफ एस इज इक्वल्स हाँ। टू यहाँ पे डायरेक्ट एम इंटू ए हो जाएगा, और हमें ए का वैल्यू पता करना है। तो एफ एस का वैल्यू कितना है? 2 ma प्लस एफ इज इक्वल्स टू ए बाई एम, और यही आंसर है। हो गया? कितने लोगों का यही आया? मेरा माइनस में आया। मेरा भी माइनस में ही आया। माइनस में आया? माइनस में कैसे आ जाएगा? यहाँ माइनस को प्लस कर दिया ना, सबको मल्टीप्लाई करके, सब माइनस में है तो प्लस हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस कुछ नहीं, आया तो यही ना। एक्सेलरेशन इधर ही होगा बॉडी का, माइनस में नहीं आना चाहिए, एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए। बोलो, वैल्यू यही आया है कि नहीं आया है? हाँ। हाँ सब है जो आया, पर वो डायरेक्ट ठीक है दोस्तों, माइनस साइन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। हम्म। क्या हम लोग आगे बढ़ने की कृपा कर सकते हैं? बोलोगे हाँ कर सकते हैं? कर सकते हैं तो भाई आगे बढ़ो फिर। ये सवाल एक्सक्लूसिवली पूछा जा रहा है सभी लोगों से। मुझे लगता है वैष्णवी पढ़ने वाली नहीं रही। क्या कहते हो तुम लोग? भले ही वो सही बात है रिकॉर्डिंग सर। सुन भले ही वो रिकॉर्डिंग सुन रही है, बट सच तो यही है। कल तक वो काफी पढ़ रही थी, जैसे ही कॉलेज जाना स्टार्ट हुआ वो खत्म हो चुकी है। वो आपने ममता को कुछ तो बोला था ना, कॉलेज क्या कुछ तो, कॉलेज? पढ़ाई पढ़ाई कॉलेज कुछ तो बोला था ना, वैसा उसकी क्या भी सब हालत बोल हो रहे गई। हो? क्या कहना चाह रहे हो? खुल के बोलो। अब वो ध्यान में नहीं रहा। कौन? आपने कुछ तो बोला था ममता को। क्या बोल दिया था भाई? नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, ऐसा कुछ? हाँ हाँ, नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। ठीक है। वे वो वैसे वैसी हालत वैष्णवी की हो गई है। तुम उसका कुछ सीक्रेट जानते हो, हमको बताना, 5 रुपए देंगे, सोच लो। हाँ सर, 5 रुपए नहीं चाहिए, ऐसे ही बता देता ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक्सेलरेशन जानना है तब
जब हम इसको काट दे ऐसे करके कैंची से, है ना, यहाँ कैंची से अगर इसको काट देते हैं ऐसे, मान लो ऐसे यहां से, तो सडनली उसी वक्त, है ना, सवाल लिख लो जल्दी से। इफ, ये काफी अच्छा सवाल है। इफ स्ट्रिंग इज कट सडनली, प्री बॉडी डायग्राम पहले बना लो, जब स्ट्रिंग नहीं कटा हुआ है तब का, कि देख लो कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं। देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg एंड 4 kg। सवाल इस तरह के आएंगे, तो इसलिए तुम ये मत समझना कि हम कुछ नया चीज दे रहे हैं या कुछ अलग, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सवाल आपको ऐसे दिए जाएंगे। गॉट इट? फ्रेंड्स, सॉर्ट इट आउट। करना हाँ क्या है, सर। मैं फिर से हिंट दे रहा हूं। जब स्ट्रिंग को तुमने नहीं काटा था, तब देखो कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये देखना कि जब रस्सी कट गया तो कौन कौन सा फोर्स अचानक से काम करना बंद कर दिया है। एक बार देखो, मैं पानी का बॉटल खींच लाऊं। हाँ, अब बताओ आंसर आया क्या? लोगों का है कहना, छोड़ो दे प्यार की बातों में। आ गया आंसर? नहीं सर, रुको ना। टूट न जाए रहना, कुछ तो लोग कहें। मृणाली, तुम कभी आंसर नहीं देती हो आज कल। सॉल्व तो करने दो सर। कर लो सॉल्व कर लो तुम। डायरेक्शन सही लगाना फोर्सेस का, और बीच में स्प्रिंग है गंदा सा जो मैंने बनाया है फोटो, तो सोच लो स्प्रिंग फोर्स किधर काम कर रहा होगा। मैं इतना अलग अलग सवाल जानबूझ के करवा रहा हूं, मैं जबकि चाहता तो एक सवाल करवा के बोल देते कि हो गया खत्म, चलो भाई आगे बढ़ो, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन समाप्त। लेकिन फिर सवाल नहीं सॉल्व होगा ना एक भी, फिर मन ही मन तुम खूब कोसोगे हमको, अरे यार क्या पढ़ा दिया, बता एक भी सवाल नहीं सॉल्व। फिर आपको हिचकी आएगी। हिचकी नहीं, तुम लोग बोलोगे यार क्या पढ़ा दिया बंदा, एक भी सवाल ही नहीं सॉल्व हो रहा।
क्यों ना एक बार हम भी ट्राई करें, स्टार्ट करें क्या? बिकॉज वी हैव ओनली 5 मिनट। मृणाली, जी सर। कथा स्टार्ट करते हैं ना। मुझे एक बात बताना सभी लोग ध्यान से, ये mg यहां से जो लटक रहा है पूरा मास, इसकी वजह से स्प्रिंग को नीचे खींचा जा रहा है, बोलोगे हाँ? तो क्या स्प्रिंग फोर्स उल्टा इधर की तरफ काम कर रहा होगा? रिस्टोरिंग फोर्स है ना स्प्रिंग फोर्स, बोलोगे हाँ, हाँ। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यों ना मैं पहले 2 kg का ब्लॉक बना लूं, 2 kg का ऐसा बना रहा हूं ब्लॉक, जब वो रेस्ट पे था। कब? जब वो रेस्ट पे था। तो मुझे एक बात बताना, सभी सभी बच्चे बताएंगे, क्या इसके ऊपर एक स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा? बोलोगे जी बिल्कुल। क्या इसके पास एक टेंशन नीचे की तरफ काम कर रहा उस रस्सी में? देखो ना यहाँ पे एक टेंशन भी तो काम करेगा ना यहाँ बीच में। अरे हाँ या ना? जी। जी हाँ बिल्कुल। सर। इसके अलावा क्या यहाँ पे एक इसका मास भी तो काम करेगा, mg? बोलोगे हाँ, काम कर रहा होगा। इतना ही फोर्स काम कर रहा था जब वो रेस्ट पे था? बोलोगे यस हम्म। बिल्कुल। योगेश दादा, क्या ये सही बात है? मुझे इसके अलावा और कोई फोर्स नजर नहीं आ रहा, तुम लोगों को आ रहा है तो बताओ कुछ। अब 4 kg का ब्लॉक का बनाते हैं, आओ 4 kg के ब्लॉक का बनाए इस साइड। क्या 4 kg के ऊपर दो ही फोर्स काम कर रहे हैं? मुझे तो दो दिख रहा है, तुम लोगों को पता नहीं कितना दिख रहा है। एक तो तो टेंशन मुझे कलर। दिख रहा है इसका, और दूसरा इसका mg दिख रहा है। इफ यू डोंट हाँ। माइंड, मुझे यही दिख रहा है, एक mg हम्म। और दूसरा टेंशन। ये कब का बात है? जब रस्सी पे सब कुछ लटका हुआ है। बोलो कोई दिक्कत? हम्म, नहीं। अब कॉमन सेंस तुम्हारा क्या कहता है, अगर मैं रस्सी को काटता हूं तो कौन सा फोर्स गायब होने वाला है? तुम बोलोगे सर रस्सी कटेगा तो टेंशन गायब हो जाएगा, टेंशन गायब हो जाएगा, बाकी सारे फोर्सेस वैसे ही काम करते रहेंगे। देख लो, फोटो देख लो एक बार। योगेश दादा देख लो भाई, हाँ सर। मृणाली तुम भी देखो, ओमकार तुम भी देखो, क्या सिर्फ टेंशन गायब हो रहा रस्सी कट कट होते ही? भाई रस्सी ही नहीं रहेगा तो टेंशन क्या रहेगा? बाकी तो काम करेंगे ना फोर्सेस। कोई कुछ बोल हम्म। रही? यस। तो अब मुझे बताना, हाँ सर। अब मुझे बताना, क्या अब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए? तुम बोलोगे हाँ। फ्री बॉडी डायग्राम में ये टेंशन नहीं होगा तो हमने क्रॉस कर ही दिया है पहले ही। अब मुझे बताओ, ये बॉडी जब कट हुआ तो एक्सेलरेट कहीं ना कहीं होगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, कहीं ना कहीं जाएगा। हाँ, कॉमन सेंस ये भी कहता है कि सर रस्सी यहाँ से अटैच्ड है तो नीचे तो नहीं जाएगा, ठीक है, या तो जीरो हो जाएगा या तो ऊपर ही जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ध्यान से सुनिए, उसके अलावा हम ये मानते हैं कि इसके ऊपर अब नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? तुम बोलोगे एफ एस माइनस एम जी। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ मैंने सही लिखा है? एफ एस माइनस हाँ। एम जी, जो किसके बराबर होगा? एम इंटू ए के बराबर होगा। हमें नहीं पता एम इंटू ए किधर है, हमें नहीं पता। हम ऐसा लिख सकते हैं, और हमें क्या पता करना है? एक्सेलरेशन। क्या पता करना है? एक्सेलरेशन। क्या एफ एस का वैल्यू अपने पास है? तुम बोलोगे नहीं सर, एफ एस का तो वैल्यू अपने पास है ही नहीं, एफ एस का वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो एफ एस का वैल्यू है हमारे पास, कैसे देखो? जब बॉडी रेस्ट पे था, जब बॉडी रेस्ट पे था तो क्या एफ एस इज इक्वल्स टू एम जी प्लस टी था? भाई बॉडी जब हाँ। रेस्ट पे था तब देखो ना, क्योंकि बॉडी मोशन में था ही नहीं तो एम इंटू ए करके कोई फायदा ही नहीं है ना, तब तो कोई फायदा है ही नहीं। क्यों योगेश? तो क्या रेस्ट के वक्त में हमें पता चल चुका था एफ एस इज इक्वल्स टू एम जी प्लस टी? देखो नहीं समझ में आ रहा, मैं एक और स्टेप से बताऊंगा, छोड़ो इसको, मैं पहले एफ एस ही निकाल देता हूँ। अपने पास 1 मिनट कुछ सेकंड है, पहले मैं एफ एस निकाल देता हूँ, जल्दी आओ। क्या नेट फोर्स इसके ऊपर कितना काम कर रहा है? तुम बोलोगे एफ एस प्लस में है माइनस एम जी माइनस टी विच इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। अगर ये रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, योगेश दादा? बोलोगे हाँ, यस सर। एफ एस माइनस एम जी इज इक्वल्स टू, अगर इस माइनस को उठा के मैं इधर लेके आऊं तो जीरो प्लस टी हो जाएगा। तुम बोलोगे हाँ। क्या एफ एस इज इक्वल्स टू, फिर माइनस एम जी को उठा के इधर ले आए? तुम बोलोगे हाँ। तो क्या हो जाएगा? टी प्लस एम जी। बोलो भाई बोलो, सभी लोग बताएंगे। हाँ। योगेश मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या? एफ एस का वैल्यू नहीं यहाँ से सर। कितना आ गया? एफ एस का वैल्यू, अच्छा टेंशन अपने पास नहीं है, अपने पास टेंशन नहीं है, तो यहाँ से टेंशन कैलकुलेट कर लेते ना। टेंशन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टी इज इक्वल्स टू एम जी हो जाएगा। अरे यार पेज सेव करना होगा।